अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ऑपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए वजीर आजम ने कमर कस ली, इत्तेहादियों से मुशावरत कर ली, तमाम रुफका को जोहराने पर बुलाया, वादे पूरे करने का यकीन दिलाया। इमरान खान बोले, ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तुली हुई है, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इनको मालूम नहीं मैं ब्लैकमेल होता हूं ना प्रेशर में आता हूं। यह भी कहा, महंगाई और हल्कों के मसाइल का मुझे एहसास है, हर जगह माफिया बैठा है जो तब्दीली की राह में रुकावट है। अब पूरी तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों पर मरकूज है, कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जोहराने में मुत्तहिदा, GDA, BAP, शेख रशीद और शाहजैन बुगटी शरीक हुए। इत्तेहादियों के वजीर आजम से शिकवे शिकायत, MQM और GDA के सिंध हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। इत्तेहादी अरकान ने कहा, सिंध के हर महकमे में सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। फहमीदा मिर्जा बोली, विफाक के मनसूबों में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। मुत्तहिदा ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत विफाकी मनसूबों पर इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चले। शाहजैन बुगटी ने लापता की बाजियाबी का मामला उठाया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बताया, अख्तर मेंगल की लिस्ट में शामिल अक्सरियती लापता अफराद वापस घर पहुंच गए हैं। अहम हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग फिर खफा, वजीर आजम के जोहराने में शरीक ना हुई। काफ लीग के विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने शिकवा किया, वजीर आजम हर हफ्ते लाहौर आते हैं, मुलाकात नहीं करते, तहफ़्फ़ुज़ात पर बात नहीं होती, निज़ाम इस तरह नहीं चलता। आज फोटो सेशन के लिए खाने पर बुलाया गया, वुज़रा कहते हैं हम बेबस हैं। मोनिस इलाही का भी बयान, बोले हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहिदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं। पीर पकारा का हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान, कहा PTI हुकूमत का हिस्सा है, कोई शिकवा है ना तहफ़्फ़ुज़ात। अदालत के बायस जोराने में शरीक नहीं हो सका। हमें अपने इत्तेहादियों पर फख्र है, काफ लीग को नाराज नहीं होने देंगे, जहां ज्यादती हुई इन्हें मना लेंगे। सूबाई मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, तारिक बशीर चीमा हमारे भाई हैं, अगर हमें इनसे तवक्कुआत हैं तो इन्हें हमसे तवक्कुआत हैं। वजीर आजम का इत्तेहादियों को एतमाद में लेना वक्त की अहम जरूरत है। जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था। हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर, बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से वादे, इलेक्शन कमिश्नर पर सवालात। सवाल पूछा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे, तफसील सामने आनी चाहिए। इंतखाबात में धांधली की कोशिश की जा रही है, मजदूर से लेकर ताजिर तक हर तबका सरापा एहतजाज है। हम इन हुक्मरानों से अवाम को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देगी। हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। वोटों पर डाका डालने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी। हुकूमत की टांगें अब कांपने लगी हैं, ये आवाम में जाने से भी डरते हैं। मरियम नवाज ने भी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। गांची में जलसे से खिताब में GB के हुकूक के लिए लड़ने का वादा, बोली लोटों को वोट मत देना, दरिया में बहा देना, वोट चोरों के ऐलान की कोई हैसियत नहीं। इनका गुजारा नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हो रहा है। अगर गीदड़ की हुकूमत बनी तो आप अपना मुकदमा हार जाओगे। स्कर्दू में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया, कहा सूबा बनाने के ढोंग को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बाखूबी जानते हैं। धमकियां देने वाले अब जाने वाले हैं, आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे।
हुकूमती कैंपों से भी जवाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अवाम के मुस्तरद शुदा जीबी के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। सिंध को खंडर बनाने वाले जीबी को तरक्की नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की करप्शन की नई फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले, वाकई पाकिस्तान की सियासत बदल गई, अब चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के अवाम को क्या देंगे। सूबाई मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा, मरियम नवाज दिन की रोशनी में ख्वाब देख रही हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज वापस लाएं, अवाम उनकी मुंतजिर है। पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, नवाज शरीफ का इदारों से मुतल्लिक बयानिया जाती है, पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करती। हम इदारों से लड़ाई की बात नहीं करते, इदारों को हुक्मरान खुद मुतनाज़े बना रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अगर वफाकी हुकूमत ने गंदम का टारगेट पूरा किया होता तो आज किल्लत ना होती। मुल्क को वोट की ताकत से चलाया जाता तो एशियन टाइगर बन चुके होते। राना सनाउल्लाह का मुजफ्फरगढ़ में नून लीग के कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क सियासी जमातों की जिदोजहद के नतीजे में वजूद में आया। 20 साल पहले मुल्क में आइन की हुक्मरानी थी। नवाज शरीफ का बयानिया हर गरीब का बयानिया है। इमरान खान, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये बार बार का ड्रामा कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी को हक नहीं अवाम का पैसा लूट कर करप्ट लोगों को कर्ज दे और माफ कर दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। कहा, बड़े शुगर मिल्स कारखानों के अरबों के कर्जे माफ किए जाते हैं। अगर हुकूमत इस्लाहात नहीं लाती तो इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन में भी धांधली चाहती है। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। वज़ारत सेहत के हुकाम की कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका ने इत्तफाक किया, मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मौसम सरमा की तातीलात और तालीमी साल बढ़ाने का फैसला आइंदा इजलास में होगा। इजलास दिसंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, पंजाब भर के स्कूल शेड्यूल के तहत खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें जाली हैं। SOPs का हर सूरत ख्याल रखा जाए। कोरोना के हमले तेज, सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक दिन में वबा 26 जाने ले गई। 1300 नए केसेस रिपोर्ट। 14 केसेस सामने आने पर चित्राल डिग्री कॉलेज एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में 27 केसेस रिपोर्ट। 2 दिन पहले 3 ट्रेनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP कामरान बंगिश के मुताबिक सुबह में शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। करोड़ों की गेम हजारों तक आ गई। बाइडेन जीत के करीब। 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर। 7 करोड़ से जायद वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार भी बन गए। ट्रंप के अब भी 214 इलेक्टोरल वोट। रियासत न्यूवाडा की गिनती का इंतजार। बाइडेन यहां भी आगे। जीत गए तो पूरे 270 इलेक्टोरल वोट लेकर अगले सदर बन जाएंगे। विस्कॉन्सिन और मिशिगन की अहम तरीन रियासतों में बाइडेन ने मैदान मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का शोर मचा दिया। इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार कर दिया। गिनती रुकवाने का मुतालबा। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। उधर जो बाइडेन जीत के लिए पुरज़्म, कहा वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। ताकत छीनी नहीं जा सकती, अवाम की मदद से आती है।
नताइज मुकम्मल होने तक फतह का ऐलान नहीं करेंगे। ट्रंप और बाइडेन के हामी सड़कों पर। अमरीकी सदारती इलेक्शन के नताइज के बाद मुजाहरे शुरू। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। व्हाइट हाउस खाली करो के नारे। न्यूयॉर्क में वोट को तहफ्फुज दो के बैनर्स मुजाहिरीन ने उठा लिए। कैलिफोर्निया में अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने ढोल बजाकर नारे लगाए। फिलाडेल्फिया के शहरियों ने भी सड़कों पर मार्च किया। मिलिए डॉक्टर जो जोर्गेंसन से। अमरीकी सदारती इंतखाबात आज़ाद लड़ने वाली खातून ने लाखों वोट तोड़े। जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में सदारती उम्मीदवारों की जीत के मार्जिन से भी ज्यादा वोट समेटे। स्विंग स्टेट से भी लाखों वोट अपने हक में किए। बोस्निया के सदर का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक बोस्निया ताल्लुकात समेत दीगर अमूर ज़ेरे बहस आए। दोनों बरादर ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार। GHQ आमद पर बोस्नियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल भी चढ़ाए। उधर बोस्नियन सदर को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सजी। रूस के स्पेशल सर्विसेज के दस्ते की फौजी मशकों के लिए पाकिस्तान आमद। ISPR के मुताबिक रोजबा मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का आगाज आइंदा बुध से होगा। हुस्न क़िरात, नातिया, मज़मून नवीसी, तकरीरी मुकाबले और इस्लामी खत्ताती की नुमाइश मुनक्किद होगी। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं हर डिवीजन और ज़िला में तकरीबात का इनेकाद होगा। वज़ीर आला पंजाब भी शिरकत करेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मुझे पता है आज महंगाई से बुरा हाल है, ख़वातीन को रोज़गार देकर महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमान पिस रहे हैं। दो 2014 के धरनों के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नवाज शरीफ का नाम मुकदमे से खारिज कर दिया। चौधरी निसार के खिलाफ भी मुकदमा खारिज। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुकदमा दायर किया था। रेकोडिक मंसूबे में खरबों की खुर्द-बुर्द। नैब की 30 साला रिकॉर्ड की छानबीन। मुल्ज़िमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए। बलूचिस्तान के साबिक आला ओहदेदारों समेत 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब के मुताबिक मुल्ज़िमों ने ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात की धज्जियाँ उड़ाई। बदउनवान अनासिर की वजह से कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। अराजी अलॉटमेंट और दीगर उमूर में महकमा माल के अफसरान की बेकायदगियों का इंकशाफ। मुल्ज़िमों की जानिब से अराजी अलॉटमेंट मद में माली फवायद लेने का एतराफ़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जान पड़ गई। इंडेक्स में 789 पॉइंट्स का इजाफा 41,000 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे नीचे आया। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह 159 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। 2 माह में इंटरबैंक में डॉलर 897 पैसे सस्ता हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा केस की समाअत। अदालत आलिया का लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। आरजू ने अदालत में बयान दिया उसकी उम्र 18 साल है, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अली अजहर से निकाह किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेजात के मुताबिक आपकी उम्र 18 साल से कम है, मेडिकल बोर्ड आपकी उम्र का फैसला करेगा। समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी।
पंजाब पुलिस की मौजूदा यूनिफॉर्म तब्दील नहीं होगी। आईजी पंजाब का ऐलान, कहा मौजूदा यूनिफॉर्म की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। गलत या मंजूर शुदा डिज़ाइन के अलावा यूनिफॉर्म पहनने वाले अफसरान व एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। वजीर आजम का इत्तेहादियों के लिए जोहराना, वादे पूरे करने का यकीन दिलाया। इमरान खान बोले, ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तुली हुई है, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। इत्तेहादियों के वजीर आजम से शिकवे शिकायत, अहम हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग फिर खफा। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना। MQM पाकिस्तान, GDA, BAP और जमहूरी वतन पार्टी के वफूद समेत वफाकी वज़रा, वज़राए आला और गवर्नर्स ने शिरकत की। मुस्लिम लीग काफ ने जोहराने में शिरकत से माजरत कर ली थी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। GDA अरकान का कहना था कि सिंध हुकूमत हमारे हलकों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। MQM की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तमाम लोग पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए यकजा हैं। ऑपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ब्लैकमेल होता हूँ ना दबाव में आता हूँ। अब पूरी तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों पर मरकूज है, तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं। मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने बताया कि ये पार्टी का फैसला है, कम अज कम मैं ये लॉलीपॉप कबूल करने को तैयार नहीं हूँ कि 2.25 साल के बाद आप एक खाने पर बुला लें। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि इत्तेहादी हमारा फख्र है, काफ लीग को नाराज नहीं होने देंगे, जहां ज्यादती हुई मना लेंगे। इत्तेहादियों को एतमाद में लेना वक्त की जरूरत है। नवाज शरीफ को मरियम नवाज वापस लाएं, अवाम मुंतजिर हैं। उनको नज़रअंदाज किया गया या किसी जगह पे उनकी दिलजारी हुई है तो हम उनको मना लेंगे, क्योंकि हम उन्हें रूठने नहीं देंगे। दिन के वक्त वो ख्वाब देख रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो वो अपने वालिद मोहतरम को लाएं, पहले पाकिस्तान लाएं, अवाम उनके मुंतज़िर हैं और अदालतें उनकी मुंतज़िर हैं। अवाम के लुटेरे जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उन्हें पंजाब और पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रही। अहम खबर दे रहे हैं आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से वादे, इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल पूछा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे, तफसील सामने आनी चाहिए। इंतखाबात में धांधली की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से वादे, इलेक्शन कमिश्नर पर सवालात। ये सवाल पूछा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में किससे मुलाकात कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 15 नवंबर को हर सीट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा के हमारा वजीर आजम को बेरोजगार करवा देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जगलोट में खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम ने गिलगित के अवाम को सूबे के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। मुल्तान के अवाम से पूछ ले, आपका सूबा का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये इसलिए कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। हमारा मंशूर में लिखा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा भी दिलवाएंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अस्तोर में अवामी जलसे से खिताब में इल्जाम लगाया कि इंतखाबात में धांधली की कोशिश की जा रही है। जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का जो वजीर है, जगह जगह पहुंच रहा है, 2 साल वजीर रहा है, अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद बोले, वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऐसे काम करेंगे कि तारीख याद रखेगी।
अवाम के मुस्तरद शुदा GB के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि सिंध को खंडर बनाने वाले GB को तरक्की नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की करप्शन की नई फ्रेंचाइज कायम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।